सो इसमें हम कराने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ये भी ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है, तो इसमें करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज एक इक्वेशन है sin थीटा इक्वल टू 0, तो उसके लिए थीटा का कौन कौन सा वैल्यूज है? दैट मीन्स थीटा का ऐसा क्या वैल्यूज हो सकता है जिसके लिए sin थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो जब हम लोग कोई x के टर्म्स में कोई इक्वेशन होता है और हम लोग x के लिए सॉल्व करते हैं, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये वैसा ही है, थीटा के टर्म्स में एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और कुछ नंबर्स रहेगा और हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो sin थीटा इक्वल टू 0 अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो फिर हम लोग का थीटा का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? एक तो हम लोग को मालूम है कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है। उसके बाद हम लोग को ये पता है कि थीटा का वैल्यू जो है वो पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब हो सकता है। तो अगर हम लोग साइन थीटा का ग्राफ देखेंगे तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये जो ग्राफ है इससे हम लोग को पता चल रहा है 0 पे साइन का वैल्यू 0 है, दिस इज साइन थीटा प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज थीटा प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ है। पाई पे भी साइन थीटा का वैल्यू 0 है, 2 पाई पे भी साइन थीटा का वैल्यू 0 है। तो हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि इंटीजर मल्टीप्लाइड विद पाई, ऐसा हर एक वैल्यू पे साइन का वैल्यू 0 होगा। मतलब कि साइन ऑफ पाई विल आल्सो बी 0, साइन 2 पाई विल बी 0, साइन 3 पाई विल बी 0, साइन 4 पाई विल बी 0 एंड सो ऑन। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ये है कि थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है एंड एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सो दैट मीन्स इन जनरल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। इन जनरल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। नाउ लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। ये जो फॉर्मूला लिस्ट हम दिए थे उसका लास्ट सेकंड लास्ट पेज जो है उसमें ये है sin थीटा इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट। उसके बाद जो है sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये सबसे जनरलाइज फॉर्म है, इस ये अगर पता होगा तो और कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए sin थीटा इक्वल टू 0 वाले के बाद और कुछ दिया हुआ है वो याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। डायरेक्ट ये वाला फॉर्म भी याद कर सकते हो, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। नाउ इफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा देन इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू, मतलब इसका सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। बट ये सोल्यूशन तभी पॉसिबल है व्हेन अल्फा इज इन बिटवीन -π/2 to π/2, -π/2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू π/2। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है ओनली देन वी कैन से दैट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से sin थीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। नाउ वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू हाफ इज sin 30 डिग्री, हाफ इज sin 30 डिग्री एंड 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो sin थीटा इक्वल टू sin π/6। नाउ इस ये जो इक्वेशन है इसका ओनली सोल्यूशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या थीटा इक्वल टू π/6 ये नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि पीरियोडिकली जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका पीरियोडिकली वैल्यूज सेम आता रहता है। दैट इज व्हाई देयर विल बी मेनी एंगल्स जिसमें sin थीटा का वैल्यू हाफ होगा। ऐसा बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है थीटा का जिसमें sin थीटा का वैल्यू हाफ होगा। इसीलिए इस तरह से हम लोग को सोल्यूशन निकालने का जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि थीटा sin थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा का बहुत सारा वैल्यूज है, नॉट ओनली 0 डिग्री। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है। तो sin थीटा इक्वल टू sin π/6। नाउ π/6 जो है वो ऑब्वियसली -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है, बिकॉज π/6 जो है दैट इज इन बिटवीन 0 एंड π/2, दैट मीन्स इट इज इन बिटवीन -π/2 एंड π/2। सो वी कैन यूज दिस सोल्यूशन। नाउ ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। इस तरह से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग n का अलग अलग वैल्यूज लगा करके निकाल सकते हैं कि क्या क्या सोल्यूशंस है। जब n का वैल्यू 0 लगाएंगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ये पार्ट 0 हो जाएगा, -1 टू द पावर 0 हो जाएगा +1, तो थीटा इज इक्वल टू प्लस π/6। n इक्वल टू 1 जब होगा तब आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई और फिर -1 टू द पावर 1 मतलब -1 इंटू π/6 मतलब -π/6, पाई माइनस π/6 दैट इज इक्वल टू 5π/6। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 टू द पावर 2 मतलब +1 हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस π/6 दैट इज 13π/6।
So in all these angles, pi by 6, 5 pi by 6 and 13 pi by 6, साइन थीटा का वैल्यू हाफ है. एंड और भी बहुत सारा निकाला जा सकता है. आई हैव जस्ट शोन 3. तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम लोग को ये चेक करना हो कि सचमुच में साइन पाई बाई 6 जो है 5 पाई बाई 6 उसका वैल्यू हाफ आता है कि नहीं, तो साइन 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 6. साइन पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा. 180 डिग्री माइनस थीटा, where थीटा इज एन एक्यूट एंगल, दैट फॉल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन होगा एंड वैल्यू पार्ट होगा साइन पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, दैट इज इक्वल टू हाफ. तो साइन 5 पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ ही आया. साइन 13 पाई बाई 6, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6, बिकॉज वी नो कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 करने से 13 पाई बाई 6 आता है. नाउ 2 पाई प्लस एनीथिंग अगर हम लोग करेंगे, दैट मीन्स दिस इज पाई बाई 6. 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब अगेन कमिंग बैक टू द सेम लोकेशन. सो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 में क्या होगा, जस्ट 2 पाई हट जाएगा. दिस इज साइन पाई बाई 6 एंड दैट विल कम आउट टू बी हाफ अगेन. तो ये वेरीफाई हो गया कि जो सॉल्यूशंस इस फॉर्मूला से निकल रहा है वो सब सही है. पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 और बहुत सारा एंगल्स होगा जिसपे साइन का वैल्यू हाफ हो सकता है.